हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन पटेल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्री सॉल्यूशन क्लास पे। आज की इस वीडियो में जानेंगे कंबाइंड फार्मूले के बारे में, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 6 कंबाइंड फार्मूले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कंबाइंड फार्मूले वैसे फार्मूले को कहते हैं जो दो फार्मूले के मिलने से बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस को ऐड किए हैं। फिर उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट, फिर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी दोनों को सब्सट्रैक्ट किए, फिर ऐड किए, और फिर दो फार्मूले दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो आइए जानते हैं कि इन जो 6 फार्मूले हम लिए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, और साथ ही साथ इसका प्रूफिंग भी देखेंगे, यानी कि इस फार्मूले को कैसे प्रूव करेंगे वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये फार्मूले जो है क्लास 11 के लिए और जेई वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन इस पर आधारित। और यह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का लेक्चर नंबर 11 मैथ कंसेप्ट वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दें कि साइन ए प्लस बी बराबर होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था साइन ए प्लस बी, ये सभी फार्मूले। तो आज के वीडियो में जानेंगे इन सभी फार्मूले के बारे में। सबसे पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका एक्सप्रेशन भी जानेंगे। तो इसका रिजल्ट आपका आएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। कैसे आएगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ कॉस ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू साइन बी कैंसिल हो जाता है, तब हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी हो जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। और यही हमारा आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड में यही हम लिखे थे, जो कि आ गया, प्रूव हो गया। तो इसी प्रकार साइन ए प्लस बी और इसको माइनस करेंगे साइन ए माइनस बी, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 2 कॉस ए इंटू साइन बी। क्या आ जाएगा? 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये भी देख लेते हैं कि कैसे आएगा। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पद से देखेंगे तो साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला अभी बताएं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। माइनस का चिन्ह है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी फार्मूला होता है क्या, अभी बताएं यहाँ पे। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो वही लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ये वाले और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस होकर ये वाले और ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। वही हम आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड में लिखे हैं, ये भी प्रूव हो गया। और उसी तरह से फार्मूले तीसरा, 6 फार्मूले हमने लिए हैं, इसमें 6 के बारे में जानेंगे और उसे प्रूव भी करके आपको दिखाएंगे। तीसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसका रिजल्ट आएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से जब एक्सप्रेशन करेंगे एक्सप्लेनेशन, तो कॉस ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से साइन ए इंटू साइन बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और बच गया हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी 2, तो यहाँ से दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, जो कि आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड में लिखे हैं। फिर उसी तरह से चौथे फार्मूले की बात करते हैं। तो चौथे फार्मूले में हमारा है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी और उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे कॉस ए माइनस बी को, तो ये हमारा हो जाता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। कैसे होगा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ए प्लस बी बराबर फार्मूला लिखेंगे, फिर कॉस ए माइनस बी को दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। फिर है कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ब्रैकेट कर लिख देंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ
माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएंगे और साइन हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन ए, दो है तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। यही हमें प्रूव करना था, जो कि क्या है राइट हैंड साइड में है। 4 फार्मूले कंबाइंड फार्मूले तो हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया। 5वां फार्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये रिजल्ट आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक और भी आपका रिजल्ट आएगा, वो होगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या होगा? कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। इन दोनों फार्मूले को नेक्स्ट पेज में आपको प्रूव करके दिखाएंगे। और इसका जो फार्मूला होगा 6 नंबर है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। इसका रिजल्ट आता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे आएगा नेक्स्ट पेज में अभी देखेंगे। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और एक हो जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इन दोनों फार्मूले का भी प्रूफिंग देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5वां फार्मूला मैंने आपको बताया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो सबसे पहले इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है। अब दोनों का फार्मूला पहले लिख देंगे। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। और ये जो हमारा साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। वो भी लिखते हैं साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अब जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये भी सेम है और ये भी क्या है, सेम है। यानी कि ये सेम है और ये सेम है। तो इसको हम मान लेते हैं ए और इसको बी, तो ए बी हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, और माइनस का चिन्ह होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसके बाद क्या करेंगे कि जब हम कोस स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर ए, तो पहले सेम का सेम लिखेंगे, और कोस स्क्वायर बी बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी प्रकार कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, पहले हम साइन के रूप में निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट में हम कोस के रूप में निकालेंगे। तो साइन के रूप में निकाल रहे हैं तो कोस वाले को चेंज करेंगे। तो कोस वाले को चेंज किए तो कोस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। अब यहाँ से जब अब कोस स्क्वायर ए बराबर कीजिएगा चेंज, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं हम कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। वही फार्मूला यहाँ पे भी लग रहा है। फिर यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर बी। अब जब इसको मल्टीप्लाई करके तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब जब माइनस इंटू 1 माइनस 1 और माइनस 1 इंटू इधर साइन स्क्वायर बी, तो पहले साइन स्क्वायर बी को 1 से मल्टीप्लाई किए तो साइन स्क्वायर बी हो गया प्लस में, और फिर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर बी। अब जब हम माइनस साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर बी से, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी ये माइनस में है, और इधर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी ये हमारा प्लस में है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हमारा बच जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड में आ गया बराबर। तो ये तो आप निकाल लिए। अब बात करते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए दोनों को साइन के रूप में है तो इसको कोस के रूप में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर लिख दीजिएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब जब इसको बाहर निकालेगा ब्रैकेट से तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर बी हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमने
फार्मूले 5वां था वो भी हमने आपको प्रूव करके दिखाया। अब नेक्स्ट फार्मूले की जब बात करेंगे, छठे फार्मूले कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और उसी को हम जब तोड़ेंगे तो कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, तो कोस ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो आइए इसको पहले लिख देते हैं, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो गया। अब इधर वाले जो फार्मूला है कोस ए माइनस बी बराबर हमारा हो जाएगा कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही सेम रूप आएगा, ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से भी वही करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा कितना है कोस ए इंटू कोस बी, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, और जब साइन ए इंटू साइन बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब जब हम किसी एक को चेंज करेंगे, चेंज इधर वाला तो सेम रह देते हैं, इधर वाले को चेंज कर देते हैं ताकि कोस के रूप में हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, ये सेम रहेगा, और जब इधर वाले को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। उसी प्रकार इसको सेम रहने देंगे, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को पहले इससे कीजिए फिर इससे कीजिएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारा प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी को 1 से किए और फिर इससे किए हैं, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा, आइए देखते हैं आगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, और इसको जब ब्रैकेट से आप बाहर कीजिएगा तो ये -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ से ये प्लस में है, ये सॉरी माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे हमारा बच गया कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी -1 बच गया। तो कोस स्क्वायर ए को हम ऐसे छोड़ देते हैं, फिर हम -1 माइनस कोस स्क्वायर बी इस प्रकार लिख सकते हैं। ये तीनों जो बच गया उसको हम अब कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर बी बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हमारा हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब बात करते हैं कि ये वाला प्रूफ कैसे होगा। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, हमें लाना है किसके फॉर्म में, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आ जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आज का मैथ कंसेप्ट वीडियो था, जिसमें हमने 6 फार्मूले को प्रूव करके दिखाया, कंबाइंड फार्मूले को। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल फार्मूले बताएंगे, जो कि होगा जैसे होता है साइन 2x कोस 2x साइन 3x 2x और 3x वाले मल्टीपल वाले एंगल के बारे में बताएंगे, और उसके फार्मूले को प्रूव करके भी दिखाएंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बताए हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे, और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग फ्री सोल्यूशन क्लास पे फ्री में पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।